ये पोर्ट ब्लेयर की गलियां हैं, रोड है। अभी हम सिल्वर जेल विजिट करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है 400 मीटर की दूरी पे दूर है, 1 किलोमीटर। ऑटो से सिल्वर जेल जा रहे हैं देखने के लिए। हम अपने होटल से सिल्वर जेल आ चुके हैं और हमें 40 रुपीज़ पे करना पड़ा 1 किलोमीटर के लिए। और यहाँ से टिकट ले सकते हैं, एंट्री टिकट है 30 रुपीज़। 1 बजे से इवनिंग का जो है 4 बजे तक एंट्री टिकट होती है। भीड़ रहती है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लेकर के आए। यहाँ से आप बाहर इधर राइट साइड और इधर बीच में ये आपका एंट्री गेट है। अभी हम यहीं से एंटर करेंगे। टिकट हम ले रहे हैं, अभी 30 रुपीज़ का टिकट का चार्ज है। मैं यहाँ का हिस्ट्री थोड़ा कम बताऊँगा, आप गूगल करेंगे तो यहाँ का हिस्ट्री आपको ऐसे ही मालूम हो जाएगा। ये वही जेल है जहाँ हमारे पूर्वजों को अंग्रेज़ों ने बंदी बना करके रखा था और बहुत सारी यातनाएं दी थी। इतनी यातनाएं कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। और तब जा कर के हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी। सामने वीर सावरकर पार्क है। यहाँ एक 35 मिनट का 40 मिनट का लाइट एंड साउंड प्रोग्राम भी होता है, जिसका चार्ज होता है 300 रुपीज़ पर पर्सन। हम इग्नोर करते हैं इसको। आज काफ़ी भीड़ है। ये सिल्वर जेल है। ये फांसी घर है। कोई रुक जाओ, बाहर है ना यहाँ पे। रुक जाओ। ऊपर जहाँ फांसी देते थे नीचे उनकी लाश नीचे गिर जाता था। जो भी कोपरा जो भी नारियल निकलता किया जाता था, जो पनिशमेंट मैंने आपको बाहर बताया, सेम पनिशमेंट आप लोगों पोछा नहीं है ये कपड़े के पोछा है ये। दिल्ली में ऐसा ही पोछा मिलता है, इसीलिए बोल रहा है। ये है ये पहनते थे। यहाँ पर सारे कैदियों के सामने पीटा जाता है। सिल्वर जेल में आप आते हैं तो सबसे पहले टॉप फ्लोर पे जाइए, सेकंड फ्लोर पे। और इस सेकंड फ्लोर पे सारे कमरे की साइज सेम है।
12x7 और एक ही गेट होता था। दिन में बाहर निकाल देते थे, रात को इसी में रहना पड़ता था। और ये इसका लॉकिंग सिस्टम होता था, जो कि अगर चाबी मिल भी जाए तो खोल ना सके। काला पानी का मतलब था काल पानी, कालजयी। अगर किसी को यहाँ पर सज़ा मिल जाती थी, उसको घर वापसी जाने का कोई भी मौका नहीं मिलता था। और कालांतर में यही काला पानी बन गया। और ये जो सेकंड फ्लोर पे हम चल रहे हैं, इसी के सबसे लास्ट वाला वीर सावरकर जी का जेल है। उनका कमरा है 1, 2, 3। आगे देखेंगे। जितने भी यहाँ पर कैदी थे, एक कैदी दूसरे कैदी पर अत्याचार करता था, और अत्याचार करवाता था कौन? अंग्रेज। ये सबसे बड़ी दुखद थी। और जहाँ पर वीर सावरकर जी को रखा गया था, उसी के जस्ट नीचे आपको फांसी घर है। तो मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए, मेंटली ब्लाइंड करने के लिए उन पे मेंटली टॉर्चर करते थे, ताकि वीर सावरकर जी टूट जाए और उनसे जो भी चीज़ जानकारी लेना चाहे वो ले सकें। कोई भी दूसरी कैदी को 2-3 दिन से ज़्यादा एक में नहीं रखा जाता था। लेकिन वीर सावरकर जी को एक ही कमरे में 10 साल रखा। वीर सावरकर जी का जेल है। इसी में उन्होंने 10 साल अपने जीवन का गुजारा। ये 123 नंबर का कमरा वीर सावरकर जी का है। आज काफ़ी भीड़ है। तेरह बाई 7 का कमरा है। रोशनदान एक है, इसमें कोई लाइट नहीं हुआ करता था, और इसको लॉक लगाने के लिए ऐसे बनाया हुआ था, ताकि अगर उसको चाबी भी मिल जाए तो ये बाहर की तरफ होने के कारण खोल ना सके। घर में 90 कमरे हैं, और हर एक कमरे में एक कैदी को ही रखा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि खाने के लिए लोहे का कटोरा और थाली और एक मिट्टी का बर्तन दिया जाता है। लोहे का कटोरा में खाना खाते थे, ज़्यादा देर तक खाना नहीं रखना है क्योंकि वो पॉइजन हो जाएगा। तो उतना ही देर जीवित रहने के लिए जो खा सके वो खा ले। कि जब सुबह से शाम तक बाहर आता है, उस वक्त कैदी को अंदर जेल के अंदर में अपने कमरे में जब रहना होता था, अगर रात को टॉयलेट अगर आ जाती है तो उसी मिट्टी के बर्तन में टॉयलेट करता था, और दिन में अगले दिन उसको साफ़ भी करना होता था सुबह जब उठता था। अब समझ सकते हैं कि कितनी बेरहमी से इन लोगों को रखा गया था। और ये हम टॉप सबसे ऊंची उस पे आ गए हैं। ये सिल्वर की बनावट जिस तरह से है,
जो भी कैदी होते थे वो सारे कैदी को होता था नारियल का। भाई यार काम करते हैं आजकल, आप करते हैं एक ओवन हम वहाँ करते हैं। ये पूरे 7 ब्लॉक के कनेक्टिंग प्लेस पे खड़े हैं। तो अभी हमारे पास 7 ब्लॉक्स में से 3 ब्लॉक्स है, विंग नंबर 1, 7 एंड 6। ये 3 ब्लॉक इंटैक्ट है और ये जो बनी है इट्स नॉट इवन साइज, अनइवन है। अनइवन होने के कारण जो जेल के निर्माण के लिए जो जगह सेलेक्ट किया गया, इसकी बिगनिंग का पोर्शन है समंदर तक से 60 से 70 फीट ऊंचा, हिल को लेवल किया गया। देखिए बिग ग्राउंड, फर्स्ट सर्वे रिपोर्ट्स के अनुसार इसे मिडिल में कंस्ट्रक्ट करने की प्लान कर रहा है। मिडिल ऑफ द ग्राउंड मींस वी गेट पैरेलल विंग एंड एक्सेस लैंड, इट्स कम्स रोड एंड फेंसिंग। एक्सपेंडिचर उनके लिए प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम ये था कि वी आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट 7 जनरेशन। अपने अगले 7 जनरेशन की थॉट्स के साथ जा रहा है, तो इसकी प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे। ऐसे सेलेक्ट करें टुवर्ड्स कॉर्नर फिल, वी हैव 2 साइड सी फेसिंग एंड 2 साइड सी फेसिंग है एंड थर्ड साइड हिल के कॉर्नर। रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेस द एक्सटेंडेबिलिटी एंड देन दे मेंटेन आइडेंटिकल सेल। जितने भी सेल्स बनी है 693 सेल सारे आइडेंटिकल है। फाउंडेशन 60 इंचेस की है, वॉल थिकनेस 30 इंचेस की है। पैटर्न ऑफ कंस्ट्रक्शन इंग्लिश बॉन्ड कंस्ट्रक्शन है। एक्सपोजल आप देख रहे हैं ब्रिक्स, ये ओरिजिनल फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन है। सीमेंटेड वर्क, प्लास्टर, व्हाइट वॉल्स, पॉइंटिंग वर्क जितने भी किए लेटर ऑन किया गया। सेल की साइज 13.6 7.6 फीट की है। 7 फीट हाइट रोशनदान है, 3 फीट लेंथ, 1.5 फीट हाइट, टोटली 10 फीट हाइट की कोठरी है। सेल की लॉकिंग पैटर्न आउटसाइड से विदाउट एनी हेल्प ऑफ अदर, नो वन कैन ओपन दिस डोर। एंड हर सेल के सामने में लेफ्ट साइड एक रेक्टेंगल शेप में छोटा सा होल है जहां से फूड सर्व कर सके। ईच सेल 1 पर्सन उनको प्रोवाइड करते थे वुडन प्लैंक, एक ब्लैंकेट। समटाइम वो रिफ्यूज कर जा रहा है, मना कर जा रहा है, तो जमीन में सोएंगे, बीमार पड़ जाते थे। लीचेस एंड मस्कीटो बैट्स, मलेरिया के कारण काफी लोग मर जाते थे। इतने खाना और पानी प्रोवाइड करते थे। डे टाइम में बाहर काम करवाने के बाद, डिनर देने के बाद सेल में बंद करते हैं, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक बाहर नहीं आता। और यहाँ पे नेचुरल कॉल की सुविधा कभी के अंदर नहीं थी। नेचुरल कॉल के लिए मिट्टी के पॉट का इस्तेमाल कर रहा था। मिट्टी के पॉट इज अ लिमिट, इफ द क्रॉस अ लिमिट मींस पनिशमेंट इंक्रीज। दैट शॉर्ट इनिशियली वो खाना कम लेते थे, ब्रिटिशर्स की राशन बैलेंस, इन लोगों का हेल्थ खराब, इज अ वेरी फिल्दी सिचुएशन। इतने टॉर्चर देने के बावजूद उन्हें हमेशा के लिए एक सेल में नहीं रखते थे। कारण ये थी कि उन्हें अधिक से ज्यादा दिन एक सेल में रहेंगे, वो जगह उनके लिए आदत से पड़ जाएगी, अडैप्ट कर लेंगे। व्हाइल दे कमिंग आउटसाइड दे फॉर्म अ ग्रुप। उस कम्युनिकेशन को कैसे ब्रेक कर रहा है, एवरी 45 डेज उनको एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक के सेल में बदल देते थे। इसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहा गया, मेंटल टॉर्चर, प्राइमरी पनिशमेंट। सारे सेल आइडेंटिकल है, स्पेसिफिकली कोई भी कक्ष को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। पर्टिकुलर सेल लिखा है लाइक उल्लासकर दत्त, बटुकेश्वर दत्त, सचिना सायना, महावीर सिंह। खाली ऐसे ऐसे वीडियो बनाते हैं हम। कुछ समय की तस्वीरें दी गई है। सबको निकालना भी टास्क है। शाम को सनसेट हो गया क्या? हाँ, अरे 5 नहीं बजे, 5:30 बजे सनसेट से नहीं खाना सनसेट से थोड़ा। तो ये झंडा को क्या उतारा जा रहा है, लग रहा है। नारियल पानी 50 रुपये में, सेलुलर जेल के सामने 50 रुपये में आपको नारियल पानी मिल जाएगा। चाहे तो मलाई वाला ले लो या फिर आप केवल पानी वाला ले लो। 50 रुपये आपको देने पड़ेंगे और बहुत ही मीठा है, स्वादिष्ट। वाह, अभी हम पोर्ट ब्लेयर का मार्केट घूम रहे हैं। मेरे सामने ये देखिए, ये क्लॉक टावर है यहाँ का। ये चौराहा है।
यहाँ पर सेब 260 रुपये है, 250 रुपये है और 300 रुपये है और अमरूद 240 रुपये है। आम कैसे भाई साहब? 250 रुपये आम। यहाँ पर संतरा 300 रुपये केजी है, सेब 240 से लेकर के 300 तक है, संतरा 300 रुपये केजी है, आम 250 रुपये केजी है, अमरूद 240 रुपये केजी है, क्योंकि यहाँ ये सब चीज़ मिलता नहीं है। लाल वाला यहाँ केला मिलता है, वो आपको 180 का 6 पीस देगा। ये है कहानी। आम कैसे देता है? 240। आम 240। 15 दिन। ये बस स्टैंड है यहाँ का। 20 का है यहाँ पे? 20 है, 12 है। 20 है, 12 है। अच्छा, गाड़ी में सामान कुछ रखना है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, बैग वगैरह का है। अभी तो देखना चाहूँगा। यहाँ पे जूते चप्पल की दुकान है। टॉयलेटरीज आइटम्स हैं यहाँ पे। ज्वेलरी की शॉप ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये देखो ज्वेलरी की शॉप। इधर भी है, उधर भी है। ईयरफोन कितने का है एमजेड? है राजलक्ष्मी ज्वेलर्स के नाम से काफ़ी सारे ज्वेलर्स है। नाइट में लोग खेल रहे हैं फुटबॉल, वॉलीबॉल। ये क्रैब है जिंदा, इसी को पका करके खाया जाएगा, पर मैं तो नहीं खा पाऊंगा। हाथ लेके ट्राई करो। सर अभी आप क्रैब करी बनाओगे तो फ्रेश बनाओगे? एकदम ये लेके हाँ वही साला हिल रहा है। हैं? ये कितने का है बड़ा वाला? कौन सा ये वाला? हाँ ये 2000। 2000 का है। सबसे सस्ता? सबसे सस्ता ये कितने का? 500 का। इसमें डिफरेंस है। इन दोनों में डिफरेंस है।
डिफरेंस नहीं है। अच्छा, बड़े आपस में छोटे। बांट, हाँ, बांट दिया है। बांट देते। अभी हम न्यू लाइट हाउस में डिनर करने के लिए आए हैं। ये क्रैब मंगवाया, ये है चिकन। कौन सा है चिकन? कौन सा चिकन? चिकन कौन सा है रसीद? चिकन चट्टीनार। चट्टी चट्टीनार। चेटिनाडो। और उसके बाद अभी फिश आ रहा है। फिश भी मंगाया है। फिश मंगवाया? नहीं मंगवाया। कहाँ मंगाया? नहीं मंगवाया। चलो तो गाइस, डिनर करने के बाद आज का दिन यहीं समाप्त होता है। अंडमान का ये मेरा पहला एपिसोड, दूसरा एपिसोड था पहला दिन का। तो अभी होटल जाएंगे और रेस्ट करेंगे।